हेलो एंड वेलकम। अहमद सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। आज आगाज के रूप में क्लास 8 वालों के लिए 11 जो लाया है 11.1 के कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। 11.1 का जो चैप्टर है उसमें हम लोग चतुर्भुज या जो आकृति है उसके मान निकालने के लिए x का मान निकालने के लिए यहाँ दिया हुआ निम्नलिखित प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, जो आकृति है उसके अनुसार। तो चलिए 1 का सॉल्व करते भाई, बिना देरी किए हुए सॉल्व। चूंकि आप देख रहे हैं कि इस आकृति में एक त्रिभुज आकृति है, इस त्रिभुज की सारे बाहर का मान दिया हुआ, सारे बाहर की चर्चा हुआ। तो हम लोग करते हैं कि चूंकि दी गई आकृति के बाह्य कोणों का योगफल बराबर 360 डिग्री होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ बाह्य कोणों के योगफल बराबर 360 डिग्री। अब अगर चाहे तो हम और आप इसमें इस पिक्चर को हल में भी उतार सकते हैं और वहां पे नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें नाम दिया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, नाम दे सकते हैं। तो 3 एंगल है, तो दी गई आकृति के बाह्य कोण कौन सा बाह्य, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, 3 कोण, तीनों कोण लिख दिए। इनके कोणों का योगफल कितना होगा 360। एंगल ए भाई कितना है तो 140 है। फिर एंगल बी कितना है 120 है। एंगल सी कितना है x है और आगे 360। अब इनको ऐड करो, क्या आएगा भाई 0 0 4 2 6 और 1 1 2 260 बटा 360। सॉरी एक स्टेप यहाँ छूट गया, 260 माइनस नहीं प्लस x बराबर, देखिए इन दोनों को जोड़ा था तो 260 आया, प्लस x रखना है और 360। अब इसलिए x बराबर 360 कहीं नहीं लिखा है, 360 माइनस 260 बराबर आया 100। एंगल है तो 100 डिग्री कर दीजिए, x का वैल्यू कितना आया 100 डिग्री, ये बन गया। अब आगे चलते हैं। अब अगला पिक्चर की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, ये पिक्चर नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो दी गई आकृति के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। फिर यहाँ अगर आप इसको हल में उतारे, इसका नाम हम दे सकते हैं ए, बी और सी। तो लिखेंगे फिर हल में दी गई आकृति के बाह्य कोणों का योगफल बराबर 360। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 360 डिग्री। जो वैल्यू दिया उसको लिख दीजिए और एंगल ए की जगह पे x लिख दीजिए, एंगल बी की जगह पे 95 लिख दीजिए और सी की जगह पे 130 लिख दिया, बराबर 360। और x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 9 1 10 2 12 2 और 1 1 2 तो आया 225 बराबर 360। अब ये क्या कीजिए, इन दोनों के बीच में प्लस का संबंध है, ये पद और ये पद समान पद है तो समान पद को एक तरफ कर दीजिए। इसलिए x बराबर 360 माइनस 225 बराबर कितना, तो 5, यहाँ बचा था 5, 5 में 2 तो 3 और यहाँ 3 में 2 1, 135 डिग्री आंसर। तो चलिए दूसरा बन गया, तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा पिक्चर, तब तक पहले इसको इरेज करते हैं भाई। और तीसरा पिक्चर में क्या है कि यहाँ एक चतुर्भुज है। फिर वही करेंगे, दी गई आकृति के बाह्य कोणों का योगफल बराबर 360। नाम देना चाहते हैं ए, बी, सी और डी दे दिए, तो लिखिए इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। चारों कोणों में से किसी न किसी का वैल्यू दिया हुआ, एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ 75 डिग्री, एंगल बी का दिया हुआ है 110 डिग्री,
एंगल सी का दिया हुआ x और एंगल डी का दिया हुआ 60 बराबर कितना आया 360 डिग्री। इन तीनों को जोड़िए, 360 में घटाइए और x का वैल्यू निकालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 185 और 60, तो 5 8 6 14 आया 245, तो 245 डिग्री प्लस x बराबर 360, इसलिए x बराबर 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री बराबर कितना 60 में 45 घंटा, तो 5 आया, यहाँ बचा 5, 5 में 4 1 और इसका 3 में 2 1, 115 डिग्री आंसर आ गया। तो अन्य भी प्रश्न है, वो सारे अन्य प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन तब तक आप सभी से नम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।